हर हर महादेव। चैत्र मास नवरात्रि के विशिष्ट पर्वों के संदर्भ में चर्चा करते हुए आज बात करेंगे अष्टमी के पर्व की। वासंत नवरात्रि की अष्टमी आने वाला 16 अप्रैल 2024 मंगलवार। इस दिन है दुर्गा अष्टमी का पर्व। शास्त्रों में इसे कहा गया अशोक अष्टमी और भवानी अष्टमी। 3 पर्व इस दिन प्राप्त होते हैं। पहला है दुर्गा अष्टमी। जो भी साधक भक्त नवरात्रि में देवी की आराधना करते हैं, जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अधिकांशतः अष्टमी के दिन अपनी कुलदेवी का भी पूजन करते हैं। तो साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन यदि भगवती दुर्गा की आराधना की जाए, मंत्र जाप किया जाए, स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो भगवती अवश्य ही प्रसन्न होती है। देवी सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र का पाठ दुर्गाष्टमी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। 1, 3, 5, 9, 11, 27, 108 इत्यादि संख्या में पाठ करना शुभ होता है और विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट संख्या का संकल्प लेकर के इस पाठ को करना चाहिए। इसके अलावा अष्टोत्तर शत देवी स्तोत्र का पाठ भी इस दिन किया जा सकता है। दूसरा पर्व नाम है अशोक अष्टमी। अशोक यानी जो शोक का नाश करता है, अर्थात दुखों का नाश करने वाली अष्टमी। इस दिन शास्त्रों में बतलाया गया कि अशोक वृक्ष का पूजन करना चाहिए और अशोक वृक्ष की कलिका को ग्रहण करके पूजन के उपरांत उसे आहार में लेना चाहिए, भक्षण करना चाहिए। इससे शरीर के रोग शोक नष्ट होते हैं, त्रिविध तापों का शमन होता है, देह की शुद्धि होती है और परिवार में कुटुंब में भी अन्य किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, शोक हो, दुख हो, उसका नाश भगवती करती है। इसलिए अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। वहां पर भी भगवती का ही पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही भगवान नारायण का भी पूजन वृक्ष के मूल में करना उत्तम है। तीसरा पर्व भवानी अष्टमी। भगवती जगदम्बा पार्वती जो शिव की पत्नी कहलाती हैं, जिनका एक नाम गौरी, एक नाम उनका भवानी है, उनका प्राकट्य अर्थात उनका जन्म राजा हिमाचल और मैना की पुत्री के रूप में इसी दिन हुआ था। भगवती पार्वती का प्राकट्य दिवस वासंत नवरात्रि की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवती की आराधना, पार्वती जी की आराधना, भगवती के भवानी स्वरूप की आराधना, जो भव से पार करने वाली हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, उन भगवती महागौरी की, पार्वती की आराधना, उमा देवी की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है, भव सागर से पार होने में सहायता मिलती है। भगवती के भवानी अष्टक स्तोत्र का पाठ इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही एक विशेष उपाय कि जो भी व्यक्ति भवानी अष्टमी, दुर्गा अष्टमी अथवा अशोक अष्टमी के दिन भगवान शिव का, भगवान नारायण का और भगवती जगदम्बा का, महालक्ष्मी का बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करता है, उसके समस्त रोग कष्ट दुख नष्ट हो जाते हैं। साथ ही बिल्व पत्र इस दिन अवश्य ही जगदम्बा को अर्पित करने चाहिए। 1 बिल्वपत्र चढ़ाएं, 11 बिल्वपत्र चढ़ाएं, 108 बिल्वपत्र चढ़ाएं, सहस्त्र बिल्वपत्र, 1000 बिल्वपत्रों से भगवती का, भवानी का, भगवती दुर्गा देवी का, नवदुर्गा का अर्चन भवानी अष्टमी के दिन यदि करते हैं तो समस्त इच्छित कामनाओं की पूर्ति होती है और महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन धान्य का भंडार परिपूर्ण करती है।
सभी साधक, सभी भक्तगण, धार्मिक श्रद्धालु जो हमारे इस ओम तत्सत पारमार्थिक संस्था से जुड़े हुए हैं, इस पर्व का पूर्ण लाभ लें। बिल्व पत्र अर्पण के साथ ही बिल्व पत्र द्वारा आहुति भी यदि अग्नि में प्रदान की जाए, यज्ञ किया जाए, उसमें खीर का भी भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए, खीर की आहुति भी देनी चाहिए। इससे अखंड और स्थिर लक्ष्मी की, ऐश्वर्य की, सभी दिशाओं में विजय की, यश की प्राप्ति होती है। अवश्य इसका लाभ लें। ओम तत्सत।